हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मैड आई हैड रिसेंटली मिस्टीरियस के एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिलित जो कि एक ड्रीम देख रहा होता है, वो एक फ्लावर के गार्डन में होता है और उसके आगे एक लड़की बैठी होती है और तभी वो फ्लावर से एक रिंग बना के वो लड़की को पहनाने के लिए जाता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने आगे देखता है कि वही लड़की खड़ी होती है। तभी वो खुद से कहता है कि आखिर ये कौन है। जब वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोलता है और देखता है तो उसके आगे लिलित खड़ी होती है और लिलित यूरी को गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी यूरी लिलित से पूछता है तुम आज छुट्टी लेने वाली थी क्यों, है ना। और ये सुनने के बाद लिलित भी थोड़ा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि फिर भी मुझे आज मॉर्निंग का पूरा काम फिनिश करना है। और इसके बाद वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर यूरी वो ड्रीम की गर्ल के बारे में सोचने लगता है कि वो कौन है। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी पढ़ रहा होता है, तभी उसके आगे लिलित आ जाती है और यूरी लिलित को देख के काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर लिलित ड्रेसअप करके कहाँ जा रही है। और वो सोचता है कि क्या वो डेट के लिए जा रही है। और वहाँ पर लिलित भी पूछती है यंग मास्टर, क्या मैं आज लीव ले सकती हूँ। यूरी कहता है कि ऑफ कोर्स, सर्वेंट को भी टाइम टाइम पर लीव देना ये मास्टर की ड्यूटी है। और जिसके लिए लिलित भी यूरी को शुक्रिया कहती है और वो इसके बाद बाहर जाने लगती है। और यहाँ पर यूरी लिलित को जाते हुए देख रहा होता है। और इसके बाद हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ पर लिलित वॉक कर रही होती है। जब वो रास्ते में चल रही होती है वो खुद से कहती है कि अभी भी मीटिंग के लिए काफी वक्त है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद लिलित को कुछ खाने की स्मेल आती है जिसकी वजह से वो एक बेकरी के पास पहुंच जाती है। और वहां पर वो पहुंचकर सोच रही होती है कि ये काफी डिलीशियस दिख रहे हैं, मुझे शायद कुछ यंग मास्टर के लिए भी खरीद लेने चाहिए। ये चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्पाइरल ब्रेड शायद यंग मास्टर को भी पसंद आएंगे। तभी वहां पर वो शॉप में एक लेडी कुछ कुकीज लेके बाहर आती है और वो लिलित से ट्राई करने के लिए पूछती है। जब लिलित ट्राई करती है तो वो कहती है ये काफी अच्छे हैं। और तब वो एक आवाज सुनती है। जब वो पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता है। इसके बाद वो बेकरी से एक ब्रिज के ऊपर चल रही होती है। तभी वो दो बच्चों को खेलते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक कैफे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बैठ के वो सोच रही होती है कि क्या यंग मास्टर अकेले सही रहेंगे। उन्होंने अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं, इसके वजह से कहीं उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। और इसके बारे में वो सोचते हुए काफी परेशान हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फुजिसाकी पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं लेट हो गई हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। लिलित कहती है कोई बात नहीं, यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। और इसके बाद वो दोनों कॉफी ऑर्डर करने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं। तभी वहाँ पर फुजिसाकी कहती है आज तुम लीव में हो, फिर भी तुम अपनी मास्टर को याद कर रही हो, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। तभी वहाँ पर लिलित भी पूछती है कि वैसे तुम क्या यंग लेडी सुकासा के बारे में परेशान नहीं हो। फुजिसाकी सुकासा के बारे में याद करते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिलित कहती है कि शायद तुम दोनों के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी है। वहाँ पर फुजिसाकी कहती है कि वैसे हम दोनों तुम्हारे जैसे ही हैं, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लिलित कहती है कि नहीं, शायद ये थोड़ा अलग है, हम साथ में तो वक्त स्पेंड करते हैं, फिर भी मैं उनकी हार्ट को पूरी तरह से अभी तक जान नहीं पाई। फुजिसाकी कहती है कि कोई बात नहीं, इसकी इतनी भी जल्दी नहीं है। लिलित कहती है कि फुजिसाकी आप बहुत चेंज हो चुके हैं, मैं आपके बारे में स्कूल के दौरान काफी सारे रूमर सुनी थी। आप स्कूल में सबके लिए परेशानी खड़ा करने वाली बच्ची थी, लेकिन आप अचानक एकदम से बदल गए। मुझे आपसे मिलने से पहले ये सब रूमर लगता था, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि आप यंग लेडी से मिलने के बाद खुद को चेंज कर लिया। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप काफी अच्छी है। और ये सारी बातें सुन के फुजिसाकी कहती है कि अब रुक भी जाओ, ये सब सुन के मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। तभी लिलित कहती है मुझे माफ करना, फिर भी आपकी आंखें हमेशा चमकती है और मुझे आप दोनों की तरह बनने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। तभी फुजिसाकी कहती है मेरी बात छोड़ो, लेकिन यंग लेडी तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। और वो कहती है कि लेकिन अगर तुम मेरी एडवाइस लेना ही चाहोगी तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम अपने मास्टर के लिए हार्ट को ओपन करो, और ऐसा करने से तुम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बन सकता है। और ये सुनने के बाद तो लिलित काफी चौंक जाती है। तभी लिलित यूरी के बारे में सोचती हुई कहती है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। तभी फुजिसाकी अपनी पास्ट को याद करती है। पर वो अपनी स्कूल में एक पेड़ के पास लेटी होती है और जब वो अपने आगे देखती है तो लिलित चल रही होती है। तभी फुजिसाकी कहती है कि जब तुम स्कूल में थी तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की अकेलापन था, तुम्हारे पास भी जाना काफी मुश्किल था, लेकिन आज देखो तुम मुझसे भी मिलने आ गई। मुझे लगता है कि तुमने भी धीरे धीरे खुद को चेंज कर लिया। जिसे सुन के लिलित ब्लश करने लगती है। तभी फुजिसाकी को एक नोटिफिकेशन आती है। जब वो अपनी फोन को चेक करती है तो सुकासा की तरफ से मैसेज आया होता है। पूछ रही होती है कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे हो और तुम दोनों का फोटो मुझे अभी भेजो। अगर तुम दोनों लव के बारे में बात कर रहे हो तो मैं भी वहाँ पर ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी लिलित कहती है कि आखिर किसका मैसेज था। फुजिसाकी कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना, शायद यंग लेडी को मेरी जरूरत है। तभी वो जाने के लिए रेडी होती है। तभी लिलित फुजिसाकी से कहती है वैसे तुम भी यंग लेडी के लिए फिक्र करती हो। तभी फुजिसाकी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है वैसे तुम अपनी मास्टर को अभी तक इसके बारे में नहीं बताए हो, क्यों है ना, शायद तुम्हें अभी इस चीज के बारे में बता देना चाहिए। और इसके बाद फुजिसाकी वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फुजिसाकी यूरी के पास से ही क्रॉस करती है और यहाँ पर यूरी सोचने लगता है कि आखिर किस चीज के बारे में ये बात कर रहे थे, आखिर उनका मतलब क्या था। और हमें पता चलता है कि अभी तक यूरी लिलित का पीछा कर रहा था और वो बैठ के सोच रहा होता है कि क्या कोई सीक्रेट है जो मुझसे वो छुपा रही है। तभी यूरी अपने आगे देखता है कि एक बच्चा जो कि रोना स्टार्ट कर देता
रहता है और उसके मम्मा उसके लिए लोरी गाती है और ये सब देख के यूरी शांत हो गया होता है। सीन में हम देखते हैं कि लिलित जो कि मेंशन पर पहुंच गई होती है और वो कह रही होती है यंग मास्टर में वापस आ गई हूँ और मैं आपके लिए काफी सारे गिफ्ट भी लेके आई हूँ। और यहाँ पर यूरी लिलित की ओर घूर रहा होता है। इससे लिलित तो समझ नहीं पाती और वो कहती है कि आखिर क्या हुआ यंग मास्टर। तभी यूरी पूछता है तुम्हें मुझे कुछ कहना है क्यों है ना, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही थी। और यहाँ पर लिलित समझ नहीं पाती आखिर वो किसके बारे में पूछ रहे हैं। तभी यूरी कहता है कि कुछ है बहुत ज्यादा जरूरी जो तुम मुझे कहना चाहती हो। तभी लिलित कहती है हाँ मैं समझ गई, शायद आप आज आपके डिनर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हैमबर्गर स्टिक बनने वाली है। और यहाँ पर यूरी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो लिलित कहती है कि तो आपको हैमबर्गर स्टिक पसंद नहीं है। यूरी कहता है कि मुझे पसंद है लेकिन मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा था, तुम मुझसे कुछ और छुपा रही हो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूरी कहता है कि तुम आज फुजिसागी के साथ कुछ बात कर रही थी क्यों है ना। तभी लिलित सोचने लगती है कि जब वो बाहर गई थी तो उसके साथ कुछ अजीब था और वो पूछती है कि तो आप मुझे फॉलो कर रहे थे। यूरी कहता है कि हाँ मैं कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले इतनी ज्यादा क्यूट नहीं देखा था जिसकी वजह से तुम्हारे केयर के लिए मुझे तुम्हारी फॉलो करना पड़ा। वो कहता है कि तुम मेरे आगे हमेशा मेड क्लॉथ्स ही पहनती थी, जब तुम ऐसे ड्रेसअप करके बाहर गई तो मुझे लगा कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो और किससे मिलने, और तुम मेरे साथ क्यों बाहर नहीं गई। और तुम वहाँ पर उस चीज के बारे में बात कर रहे थे लेकिन मुझे अभी भी उस चीज के बारे में पता नहीं है। और वो कहता है लिलित मुझे इसके लिए माफ करना लेकिन कुछ है जो तुम मुझे कहना चाहती हो। और तभी यूरी कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो ना हम लोग पहले मिल चुके हैं। सुनने के बाद तो लिलित थोड़ा हैरान हो जाती है और वो कहती है आपको कैसे पता। यूरी कहता है कि मैं जब अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को याद किया तो मुझे ये पता चला फादर ने एक बार एक लड़की को मेंशन पर लेके आए थे, वैसे अब जो तुम हो उससे तुम अलग दिखती हो। और यूरी तभी अपने बचपन को याद करते हुए कहता है कि वो लड़की तुम ही थी क्यों है ना, ये मॉम नहीं थी, ये तुम ही थी जो मेरे लिए गाना गाई थी। और वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ क्यों है ना। और यहाँ पर लिलित भी कहती है हाँ। तभी यूरी पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में क्यों नहीं बताया। लिलित कहती है कि क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत करेंगे जब आपको पता चलेगा कि मैं वो वक्त पर बुरी थी, फिर भी मुझे शुरुआत से ही सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। और मुझे नहीं लगा था कि आपको ये सब याद आ जाएगा, अगर मैं आपसे कह भी देती फिर भी आप मुझे याद नहीं कर पाते। और ये सब सोचते हुए मैं डर रही थी और मैं कह नहीं पाई। तभी यूरी लिलित का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता चल गया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ याद रखूंगा, तुम खुद को अकेली मत समझो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिलित यूरी के रूम में आके चेक करते हैं कि यूरी कहाँ पर है और वहाँ पर यूरी नहीं होता है। जब वो देखती है तो यूरी नीचे गार्डन पर होता है और जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि यूरी कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूरी लिलित की ओर पलट के कहता है कि लिलित बस तुम वहाँ पर खड़ी मत हो, मुझे तुम्हारे हाथ दो। और जब लिलित अपने हाथ देती है तो यूरी एक फ्लावर का रिंग बना के पहनाता है। उसे देख के लिलित तो काफी हैरान हो जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूरी जो अपने ड्रीम में एक लड़की को देखा होता है वो लिलित ही होती है। और यहाँ पर लिलित साई करने लगती है और इसके बाद लिलित कहती है कि यंग मास्टर आपको जल्दी अंदर जाके रेडी होना होगा वरना आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। यूरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जब वापस आऊंगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। और यूरी वहाँ से चला जाता है। लिलित सोचने लगती है कि कंटिन्यू करेंगे आखिर क्या, और इसके बारे में वो सोचते हुए थोड़ा साई करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी अपने स्कूल पर पहुंच गया होता है। वहाँ पर वो खुश होकर सुकासा को मॉर्निंग विश करता है। वहाँ पर सुकासा पूछती है कि आखिर कुछ हुआ क्या, आज तुम खुश दिख रहे हो। और यहाँ पर वो वही लिलित के बारे में सोचते हुए खुश होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिलित जो कि मेंशन में वॉक कर रही होती है और वो खुद से सोच रही होती है अगर ये फूल मुरझा जाएगा तो ये बुरा होगा, मुझे ये किसी बुक मार्क की तरह रख देनी चाहिए। और जब वो अपनी ड्रॉयर ओपन करती है तो वहाँ पर काफी सारे लेटर होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी का क्लास खत्म हो जाता है। वहाँ पर सुकासा आके पूछती है कि तुम्हारे मिस मेड के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा। और वो काफी एक्साइट होकर लिलित के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन यहाँ पर यूरी कुछ भी समझ नहीं पाता है। सुकासा कहती है कि आज तुम पूरे दिन काफी अच्छे मूड में दिख रहे हो सकता है कि तुम्हारी लव वाली फीलिंग थोड़ा आगे बढ़ी हो। यहाँ पर यूरी सुकासा की वही लव के बारे में याद करता है। और यहाँ पर सुकासा एक्साइट होकर पूछ रही होती है आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ, मुझे प्लीज बताओ। यूरी कहता है कि कुछ भी नहीं, ये सब कुछ ठीक है। तभी यूरी कहता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर सो गए थे। और ये सुनने के बाद तो सुकासा एकदम से हैरान हो जाती है और वो सोचने लगते है कि यूरी एक एडल्ट बन गया। और वो तभी पूछने लगते है कि आखिर तुम लव के बारे में उसे कब कन्फेस किया। और यहाँ पर यूरी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर सुकासा किसके बारे में बात कर रही है। तभी यूरी कहता है कि मुझे नहीं पता लव एंड लाइक के बीच क्या फर्क है। तो सुकासा कहती है कि तुम्हें पता है, तुम सच में मिस मेड को काफी पसंद करते हो। जिसे सुन के तो वो पहले काफी हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि क्या मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। और सुकासा कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम उसके बारे में पूरा दिन सोचते हो और उसके बारे में जानना चाहते हो, ये इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। और यहाँ पर यूरी लिलित की हर एक सीन के बारे में याद करने लगता है। खुद से कहता है कि मैं उसे जानना चाहता था, क्या इसके वजह से मैं उसे जानना चाहता था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे हमेशा सस्पिशियस लगता था, बस ये एक फीलिंग की वजह से। और वो लिलित के बारे में ही याद करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है कि सुकासा तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, मुझे अभी इसके बारे में समझ में आ गया। और यहाँ पर फुजिसाकी भी पहुंच गई होती है जो कि सुकासा को खींचते हुए अपने घर लेके जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी जो कि भाग के जा रहा होता है और वो खुद से कह रहा होता है कि मुझे अभी समझ में आ गया, मुझे लिलित के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे वो अजीब लगती थी। मैं उसे हमेशा सस्पिशियस सोचता था, मैं तो
हो सकता है कि वो इसके वजह से डरी हो। मुझे मेरी फीलिंग के बारे में जितनी जल्दी हो सके उसे बता देनी चाहिए। और वो भागते हुए मेंशन के पास पहुंच जाता है और वो थक गया होता है। और वहाँ पर लिलिथ जो कि मेंशन के आगे खड़ी होती है, वहाँ पर यूरी पहुंच के कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि तुम ये साफ भी कर रही हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिसे सुन के लिलिथ चौंक जाती है। यूरी कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज भी पसंद है, जो कि मुझे हर सुबह जगाती है। वो लोरी जो तुम मेरे लिए गाती हो, उसकी आवाज भी मुझे पसंद है। तुम कभी कभार छुट्टी लेती हो, फिर भी तुम मेरे लिए काफी गिफ्ट लाती हो। और वो तुम्हारी हंसी जो कि किसी सूरज की तरह है, उसे भी मैं पसंद करता हूँ। और वो तुम्हारी सुंदर आंखें जो कि हमेशा चमकते हैं, मुझे वो भी पसंद है। यूरी लिलिथ के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद करता हूँ। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आगे खड़े होते हैं। लिलिथ भी काफी हैरान हो गई होती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आती है, यंग मास्टर। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आवाज देता है और वो कहता है कि ये अच्छी बात कोई बच्चा ही कह सकता है। तभी यूरी पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। यूरी के आगे जो होता है वो कहती है कि कुछ है जो मुझे तुम्हारी मेड के साथ बात करनी है। और वो कहती है कि लिलिथ जल्दी करो और ये मेंशन छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ। और यहाँ पर यूरी तो पहले हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तभी हम वो लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नात्सुमे। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।